ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भागवत की कथा आपको अपने घर में रोज इस वीडियो को चलानी चाहिए, जिससे आपके घर में रोज भागवत की कथा हो जाए, क्योंकि भागवत बहुत बड़ी है और एक साथ आप सुन नहीं सकते। इसलिए आपके घर में ये वीडियो रोज चलना चाहिए, जो रोज में आपके लिए पोस्ट कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस सप्तम अध्याय में प्रकट भय भगवान, शिव ब्रह्मादिक देव सब स्तुति करत बखान। मैत्रेय जी बोले कि हे महाबाहो विदुर, जब ब्रह्मा ने इस प्रकार शिव जी की स्तुति की, तब महादेव अत्यंत प्रसन्न हो हंसकर बोले कि हे कमंडलू पाणे सुनिए। श्री महादेव जी बोले कि हे प्रजेश, इन अज्ञानियों के अपराध को मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ और न कुछ चिंतन करता हूँ, क्योंकि ये मूर्ख लोग देव की माया से मोहित हो रहे हैं। इसलिए मैंने इनके उचित दंड दिया है। दक्ष प्रजापति का सिर तो जला दिया, इसलिए बकरे का मुख इनके धड़ पर लगा दिया जाए और भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपने यज्ञ संबंधी भाग को देखे। पिसा हुआ अन्न पूसा यजमानों के दांतों से भक्षण किया करे, और जिन देवताओं ने मुझको यज्ञ का उच्चेष्ट दिया है उनके सर्वांग पूर्ण हो जाएंगे। हे वे अधर्व्यू और ऋत्विज की जिनके अंग सर्वदा नष्ट हो गए हैं, उनकी भुजाओं का काम अश्वनी कुमार की भुजाओं से होगा, और हाथों का काम पूसा के हाथों से हुआ करेगा, और भृगु जी की दाढ़ी मूछ बकरे की मूछ की होगी। मैत्री जी बोले कि हे विदुर, शिव जी के स्नेह भरे वचन सुनकर भूत मात्र और देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हो साधु साधु कह धन्यवाद देने लगे। फिर सब देवता और मुनियों ने जब शिव जी की विनय की कि कृपा करके आप वहां चलिए और सब कार्य पूर्ण कीजिए, तब देवताओं की आज्ञा सिर पर धर शिव जी ब्रह्मा और ऋषियों सहित देवताओं को साथ ले उस देव यज्ञशाला में पहुंचे, और संपूर्णतया से यज्ञ कराकर जो कुछ शिव जी ने कहा उसी भांति यज्ञ में पशु का सिर काटकर दक्ष के धड़ पर धरकर जोड़ दिया। शीश जोड़कर शिवजी ने दया दृष्टि से उसकी ओर देखा। दृष्टि के पड़ते ही दक्ष प्रजापति ऐसे उठकर बैठ गए मानो निद्रा में अभी जगा है, और नेत्र खोलकर देखा तो शिवजी सम्मुख खड़े हैं। यद्यपि शिवजी के द्वेष से उसका चित्त दूषित हो रहा था, परंतु शशि शेखर का दर्शन करते ही सब वैर भाव मिट गया। जय बोलो शंकर भगवान की जय। शशि शेखर का दर्शन करते ही सब वैर भाव मिट गया, और शरत काल के तड़ाग के तुल्य दक्ष का मन निर्मल हो गया, और बारंबार मन में यह विचार करता था कि दीन दयालु भूतेश्वर महादेव जी की स्तुति करूं, परंतु अनुरागवश हो कुछ मन में नहीं उचार सका, और अपनी मरी हुई दुहिता सती का स्मरण कर उत्कंठा से आंखों में आंसू भराया, और जैसे तैसे बड़ी कठिनाई से मन को रोककर प्रेम से व्याकुल हो वह सुबुद्धि दक्ष कपट भाव को हृदय से त्याग कर शिव जी की स्तुति करने लगा। दक्ष बोला कि हे भगवान, मैंने तो आपका तिरस्कार किया था, तो भी उस अपमान का ध्यान त्याग करके मुझको दंड दिया। यह आपने मुझे दीन पर बड़ी दया की है। जो अधम ब्राह्मण तिरस्कार योग्य है, आप और विष्णु भगवान जब उन्हीं ब्राह्मणों का निरादर नहीं करते, तब
तपव्रती श्रेष्ठ ब्राह्मणों की अवज्ञा आपसे कब हो सकती है? हे प्रभु, अपने विद्या तप व्रतधारी ब्राह्मणों को वेद मार्ग की रक्षा करने के लिए प्रथम आपने मुख से प्रकट किया, इसीलिए हे विभो, आप विपत्तियों से ब्राह्मण की सदा रक्षा करते और ब्राह्मणों की सदा रक्षा करते हो, जैसे पशुपालक दंड हाथ में लेकर पशुओं की रक्षा करते हैं। आपके तत्व ज्ञान को मैंने न जानकर सूर सभा के मध्य दुर्वाक्य रूप शरीर से आपको दुखित किया था, तो भी आपने उस दोष को नहीं माना और मुझे प्रतिष्ठित जनों की निंदा करने के कारण नरक में पड़ते हुए को क्षमा दृष्टि से बचा लिया। हे नाथ, आपके किए हुए उपकार से आपकी संतुष्टि हो, आपके किए हुए उपकार से आप ही संतुष्ट हो, मेरा सामर्थ्य नहीं जो इसका बदला मैं आपको दे सकूं। मैत्री जी बोले कि इस भांति दक्ष जी ने शिव जी से अपना अपराध क्षमा कर चतुरानन की सम्मति से उपाध्याय ऋतुवच वीरों की शुद्धि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने होम किया। हे विदुर, अधर्व्यूर ने जब हवि हाथ में लेकर यजमान से विशुद्ध बुद्धि से हवन कर श्री वासुदेव भगवान का ध्यान किया, उस समय श्री भगवान आकर प्रकट हुए। जिस गरुड़ के पंखों से सामदेव के मंत्रों की ध्वनि निकलती है, उस पर विराजमान होकर श्री भगवान आए। उस समय उनके तेज के सम्मुख सबका तेज मंद विदित होता था और दसों दिशाओं में उनके तेज से प्रकाशमान हो रहा था। श्याम वर्ण पीतांबरधारी सूर्य सम्मान किरीट सिरधारी नील अलक भ्रमरवत शोभित मुख वाले श्रवणों में कुंडल लटकाए नाना प्रकार के आभूषण पहने, भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म सर चाप खड़ग ढाल धारण किए और कनेर के पुष्प श्री भगवान दिदीप्यमान विदित होते थे। वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी विराजमान, वनमाला पहने, उदार हंसी युक्त अवलोकन की कला से विश्व को रमण कराते, पार्श्व में घूमते हुए व्यंजन चमर राजहंसवत दोनों ओर डुले रहते थे और ऊपर की ओर पूर्ण शशि सम श्वेत छत्र अत्यंत शोभा को बढ़ा रहा था। उन भगवान को ब्रह्मा इंद्र शिव और सब देवगणादिक ने आता देखकर उठकर दंडवत प्रणाम किया। उन श्री वासुदेव भगवान के तेज के प्रकाश से सबकी कांति मलिन हो गई। ऐसे वे पुरुष अंजलियों के संपुट सिर पर करके मोह से सब भ्रम हो गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मादिक देवताओं की मन वाणी की सब वृत्तियां बिसर गई, भगवान की महिमा को नहीं पहुंच सकी, तो उन्होंने कृपा करने के लिए निज स्वरूप धारण कर अपने निकट आए हुए भगवान की यथामति अनुसार सबने स्तुति की। यज्ञाधीश विश्व के रचने वाले ब्रह्मादिकों के परम गुरु और नंद सुनंद आदि पार्षदों सहित भगवान के समीप जाकर प्रजापति दक्ष ने पूजा की सामग्री समर्पण की तथा श्री नारायण ने वह पूजा के द्रव्य का पात्र अपने हस्त कमल से ग्रहण किया। तब दक्ष ने प्रसन्न हो हाथ जोड़ बड़ी सावधानी से भगवान की स्तुति की। दक्ष बोला कि जागृत स्वपन सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित अपने रूप में स्थित पवित्र चैतन्य स्वरूप अद्वितीय केवल एक आप ही हो। आप माया का तिरस्कार कर स्वाधीन होने पर भी उसी में स्थित होकर पुरुष रूप बन माया रूपी नाटक रचते हो। तब उस माया में रहने से ऐसा विदित होता है कि राग द्वेषादिक कर्म आप में भी आ गए हैं, परंतु यह मेरी दृष्टि का भेद है
और आप तो निर्लेप और निर्विकार है। सब ऋत्विज बोले कि हे निरंजन, हे उपाधि रहित, हे भगवान, हम लोग रुद्र के श्राप से केवल कर्मों के दुराग्रह रखने वाले हैं, परंतु आपके तत्व को नहीं जान सकते। धर्म का उपलक्षण वेदत्री ये प्रतिपाद यह यज्ञ है, ऐसे जानकर हम यज्ञ करते हैं, जिससे अध्यात्मक, अधिभूत, अधिदेव ये तीनों अवस्था दूर होती है। सभासद बोले कि हे शरणागत वत्सल्य, इस उत्पत्ति के काल रूपी संसार का महान कठिन पंथ है, जिसमें कोई विश्राम का स्थान दृष्टि नहीं आता, न कोई रक्षक है और है तो अनेक क्लेशदायक विषय स्थान। मृत्यु रूप उग्र सर्प फण उठाए फुकार रहा है। सुख दुखादिक रूप नाना प्रकार के अनेक गंभीर गड्ढे हैं। दुष्ट पुरुष मृग रूपी घातक प्राणियों के भयदायक है। मोह रूपी नदी नाले हैं और शोक रूपी दवाग्नि भड़क रही है। तृष्णा और कामना से दुखित हो उस मार्ग में जाता है। विषय मार्ग तृष्णावश अज्ञान को साथ लिए भ्रमक के भार को सिर पर धरे शीघ्र चलता है। फिर यह काम व्याप्त जीव कब आपके चरण रूपी मंदिर को प्राप्त हो सकता है। रुद्र बोले कि हे वरद, सर्व विषयों में वैराग्य वाले सत अर्थदायक असक्त मुनियों के आदर भाव से पूजनीय तुम्हारे चरण कमल में रचित बुद्धि वाला अविद्या काम से लोक में विंध्या हुआ आपकी पूर्ण प्रेम भरी दया दृष्टि से मैं अपने मन को लगा रहा हूँ। उसको मूर्ख लोग आचार भ्रष्ट करते हैं, तो भी आपके अनुपम अनुग्रह से उस बात को मैं कुछ नहीं समझता। भृगुजी बोले कि आपकी गंभीर माया से देहधारी ब्रह्मादिक देवता भी अंधकार में सोए हुए आत्मज्ञान को भूल रहे हैं। आत्मा में रहने पर भी आपके तत्व को अब तक नहीं जानते। हे भक्तों के आत्मबंधो, भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले कि ज्ञान अर्थ गुणाश्रय पदार्थों को पृथक पृथक रीति से विचार करने वाली इंद्रियों से प्राणियों की दृष्टि में जो कुछ आता है वह आपका सत्य स्वरूप नहीं है, क्योंकि ज्ञान का पदार्थ और इंद्रियों का अधिष्ठान रूप आपका माया के पदार्थ से सर्वत्र पृथक है। इंद्र बोले कि हे च्युत्य, विश्व भवन संसार पालक चिंदानंद असुरवंश विध्वंस करने वाले यह ऊंचे उठे हुए आयुध वाला अष्टभुजी सुंदर स्वरूप भी आपका योग्य नहीं है। पत्नियां बोली कि हे यज्ञ रूप, हे नरेश, यह केवल तुम्हारी ही यजन के लिए दक्ष प्रजापति ने रचा था। उस पशुपति महादेव ने आज दक्ष पर कोप करके विध्वस्त कर दिया। सो हे कमल नयन, हे शांति बुद्ध, हे यज्ञात्मक, यह यज्ञ उत्सव रहित शमशानवंत महा अशुचि हो गया है। आप अपनी कमलवत पावन दृष्टि से इसको पवित्र करो। ऋषि बोले कि हे भगवान, आपकी माया बड़ी दुरंत है, किसी से जाने नहीं जाती। जिस रूप से आप विचरते हो उसमें लिप्त नहीं होते। जिस हेतु से ऐश्वर्य के लिए ईश्वरीय लक्ष्मी जी की उपासना ब्रह्मादिक करते हैं, वह लक्ष्मी 8 पहर आपके चरण बिंदों की ओर ताकती रहती है, तो भी आप उसको आदर नहीं देते। सिद्ध लोग बोले कि केश रूपी दवाग्नि से दग्ध हुआ प्यास से पीड़ित हो, यज्ञ हमारा मातंग रूपी मन आपकी कथा रूपी उज्जवल अमृत की नदी में स्नान करने से और शीतल जल पीने से फिर जगद्रूप दावानल को स्मरण नहीं करता और उस नदी से बाहर नहीं निकलना चाहता। अब हमको ऐसा विदित होता है कि परब्रह्म के संग एक रंग हो गया। दक्ष की स्त्री प्रसूति बोली कि हे रमापते,
हे श्रीनिवास, हे परमात्मन, तुम्हारे अर्थ नमस्कार है। श्री सहित हमारी रक्षा करो। हे हदीस, तुम्हारे बिना यह यज्ञ शोभा नहीं देती थी, जैसे सिरहीन कबंद शोभा नहीं देता। लोकपाल बोले कि हे भूमन, विज्ञान रूप ज्ञान गुण प्रकाशक, दृश्य मात्र को जानने वाले, प्रत्यांगत्म रूप सर्वद्रष्टा आप हो। यह असत्य पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इंद्रियां तुम्हारा स्वरूप देख नहीं सकती, क्योंकि इस पंचभूतात्मक शरीर में जो छठे जीव रूप से आप विदित होते हो, वही आपकी माया है। योगेश्वर बोले कि हे प्रभु, हे ईश, हे वत्सल, तर्क करते हैं कि आप विश्वात्मा है। आपसे जीव अपने आत्मा को भिन्न नहीं समझता, उससे अधिक प्यार और आपका कोई नहीं है। उससे अधिक प्यारा आपका कोई नहीं है। यद्यपि ऐसे है तो भी अनन्य भक्ति से जो आपकी उपासना करते हैं, उन पर अनुग्रह करो। देव से जगत की उत्पत्ति और लय से जीव के अदृष्ट के कारण जिसके गुणों को नाना प्रकार के भेद होता है, ऐसी आपकी अद्भुत माया ने जिनके स्वरूप में ब्रह्म, विष्णु, महेश आदि भिन्न भिन्न भेद रचे हैं, परंतु स्वरूप की स्थिति देखते जिनमें भेदभाव दूर करने से उसका कारण कुछ भी नहीं है, ऐसे आप पर ब्रह्म को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि सत्वाइच्छिद चैतन्य स्वरूपधारी, धर्मादिकों के उत्पन्न करने वाले और जिनके गुण तत्वों को न तो मैं जानता हूँ और न कोई दूसरा जानता है, ऐसे निर्गुण निर्विकार को बारंबार नमस्कार है। अग्नि बोली कि आपके तेज जो मुझ में प्रकाश है, इसी से उत्तम उत्तम यज्ञों में टपकते हुए घृत का हव्य मैं धारण करता हूँ और सब देवताओं को पहुँचाता हूँ। उन यज्ञों के रक्षक और यज्ञ रूपी 5 प्रकार से पंच यजो मंत्र से सुंदर यज्ञ किए जाते हैं। हे यज्ञ मूर्ते भगवान, हम बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। देवता बोले कि पहले आप महाप्रलय में रचे हुए विश्व को अपने उदर में धरकर आप ही आदि पुरुष उस जल में शेष सैया पर सोए थे। सिद्धों ने अपने हृदय में जिनकी अध्यात्मक पदवी विचारी है, वह भगवान आज हम लोगों के नेत्र गोचर हुए। यह आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। आप सदा दासों का ऐसा ही पालन किया करते हैं। गंधर्व बोले कि हे देव, मरीचि आदि ऋषि, ब्रह्मा, इंद्रादिक देवगण, रुद्र जिनमें मुखिया है, ये सब आपके अंश के अंश भाग है। यह सब संसार आपके विहार करने का खिलौना है। हे भूमन, हे नाथ, हे दीन बंधु, ऐसा जो आप है, उन आपको हम निरंतर नमस्कार करते हैं। विद्याधर बोले कि ऐसा पराक्रमी और पुरुषार्थी देह पाकर जो पुरुष आपकी माया के अधिकार में हो, अभिमान में आकर कोई मनुष्य कहने लगता है कि मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसे वचन कह उल्टे मार्ग में चलने लगता है। अपने कुटुंबियों के अनादर करने पर मूर्खता से तुच्छ विषयों में तृष्णा रखता है, वह आत्मा का भी मोह तुम्हारे कथा अमृत के सेवन करने से सब नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण बोले कि यज्ञ, हवि, अग्नि, मंत्र, समिधा, दर्भ, पात्र, सभासद, ऋत्वज, यजमान की स्त्री, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमवली, लता, घृत, दुग्ध और यज्ञ पशु सब आप ही हो, इसीलिए आपको नमस्कार है।
हे त्रय गात्र, आप पहले महासुकर रूप धारण कर योगी जनों की स्तुति करने से महागंभीर शब्द कर वसुधा को डाढ़ पर रखकर रसातल से ऐसे ले आए जैसे गजेंद्र लीला पूर्वक पद्मनी को ले आता है। हे प्रभु, यज्ञ और ऋतु रूप आप ही हो, तुम हम लोगों पर प्रसन्न हो। सत्कर्म से परिभ्रष्ट हो जो तुम्हारे दर्शन की चाहना वाले हैं, उन पर अनुग्रह करके उनको अपना दर्शन दो। हे यज्ञेश, जब यज्ञ में लोग आपके नाम का उच्चारण करते हैं उसी समय यज्ञ में विप्र क्षय हो जाते हैं। हे यज्ञेश, जब यज्ञ में लोग आपके नाम का उच्चारण करते हैं उसी समय यज्ञ के विघ्न क्षय हो जाते हैं। हे विघ्न विनाशन, आपके अर्थ नमस्कार है। मैत्री जी बोले कि हे विदुर, इस प्रकार सब देवगण ऋषि लोगों ने ऋषिकेश भगवान की स्तुति की। तब कवि दक्ष रुद्र वीरभद्र के विनाशित यज्ञ को फिर प्रवृत्त किया। सर्वात्मा सब भाग के भोक्ता यज्ञ भवन भगवान अपना भाग ले प्रसन्न हो दक्ष प्रजापति से बोले। श्री भगवान बोले, जगत का परम कारण सर्वात्मा ईश्वर साक्षी स्वयं प्रकाशक उपाधि रहित जो मैं हूँ, वही ब्रह्मा और शिव जगत के आदि कारण है। हे द्विज, मैं ही त्रिगुणात्मक अपनी गुणमयी माया को धारण कर विश्व की स्थिति करने के लिए उन कार्यों के योग्य पृथक पृथक क्रिया योग संज्ञा धारण करता हूँ। केवल अद्वितीय परमात्मा पर ब्रह्म जो मैं हूँ, वह अज्ञानी लोग ब्रह्म शिव और जीव में भेद कर समझ कर भिन्न भिन्न रीति से देखते हैं। जैसे पुरुष अपने सिर हाथ चरण आदि अपने अंगों में से किसी अंग को दूसरे का नहीं जानता, इसी प्रकार महात्मा पुरुष सब प्राणियों में मेरा ही रूप मानते हैं। हे ब्रह्मन, सब जीव मात्र का आत्मा और अद्वितीय केवल मैं हूँ। जो पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में एक भाव समझता है और भेद बुद्धि से नहीं देखता, वह शांति को प्राप्त होता है। मैत्री जी बोले कि इस प्रकार ऋषिकेश भगवान ने जब दक्ष प्रजापति को उपदेश किया, तब प्रजापतियों के पति दक्ष ने अपने यज्ञ में प्रथम उनका पूजन कर फिर दूसरे देवताओं का पूजन किया। फिर चित्त को सावधान करके यज्ञ के अवशेष भाग से संपूर्ण कर्म पूर्ण करने वाले महादेव जी का पूजन करके कर्म से समाप्ति के देने वाले दूसरे जो अमृत पान करने वाले देवता है उनको भाग दिया। फिर सब कर्म को समाप्त करके स्तुति करने लगे। ऋतुजों को साथ लेकर उसने सबका भाग दे पीछा यागांत स्नान किया और विप्रों के लिए दक्षिणा देकर यज्ञ यथा सुख विहार करने लगा। भगवान की कृपा से दक्ष को अपने ही प्रभाव से सब सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, तो भी धर्म में बुद्धि रहने का वरदान देकर सब देवता सुरपुर को चले गए। इस प्रकार दक्ष सुता सती ने अपने पूर्व तनु को त्याग कर पीछे हिमाचल की भार्या मैना नामनी रानी में जन्म लिया। यह बात हम सब सुनी है। वह हिमाचल की पुत्री अंबिका भवानी पार्वती प्रलय काल में सोई हुई शक्ति जैसे आद्य पुरुष को प्राप्त होती है, इसी प्रकार फिर दूसरी बार भी उन्हीं शिव जी को प्राप्त हुई, जो एक व्रति से भक्तों के मुख्य आश्रय रूप है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ विनाशक भगवान शिव जी का यह क्रम भागवत बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी से मैंने सुना था, वह आपको सुना दिया।
पाप पुंज का हरता और कोटि कष्ट विनाश करता, यक्ष और आयु को बढ़ाने वाला, तेज को चमकाने वाला, यह अत्यंत पवित्र शिव जी का चरित्र है। जो मनुष्य प्रेम प्रीति से सुने और सुनावे, वह प्राणी शिव जी की भक्ति के प्रताप से सब पाप से छूट जाता है। इति श्री भागवत महापुराण चतुस्कंद 62 टीकाया दक्ष यज्ञ सर्वदेव कृत स्तुति वर्णम नाम 7th अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ध्रुव अष्टम अध्याय में मात वचन सुनि कान, गए विपिन तप करने को, मिले आए भगवान। मैत्री जी बोले कि सनकादिक नारद ऋषि, नारद, ऋतु, हंस, अरुणी और यति, इन ब्रह्मा जी के पुत्रों ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं किया, उदर्व रेता हुए। हे शत्रुदमन, अधर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र है, अधर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र है, इसीलिए उसके वंश को भी वर्णन करते हैं। अधर्म की मृषा नाम पत्नी में दंभ नामक पुत्र और माया नामनी कन्या उत्पन्न हुई। सो मृत्यु के पुत्र नहीं था, इसलिए उन दोनों को अपने घर उसने रख लिया। हे महामते, दंभ के माया नाम भार्या में लोभ नामक पुत्र और निष्कृत नाम पुत्री हुई। लोभ की निष्कृति नाम स्त्री में क्रोध नामक सुत और हिंसा नामनी सुता उत्पन्न हुई। क्रोध के हिंसा नामनी पत्नी में कली नाम तनय और दुरक्ति नामनी तनया प्रकट हुई। हे सतम, कली की दुरुक्ति नाम स्त्री में भय नाम पुत्र और मृत्यु नाम दुहिता प्राप्त हुई। भय की मृत्यु नामक स्त्री में निरंतर नाम निरय नाम बेटा और यातना नामनी बेटी हुई। हे अनंत, संक्षेप में मैंने सर्ग वर्णन किया। जो पुरुष 3 बार इस अधर्म वंशावली को सुने, उसके शरीर के सब मल का नाश हो जाता है। हे परीक्षित, पुण्य कीर्ति वाले श्री भगवान के अंश से जिनका जन्म हुआ, उन स्वयंभू मनु का वंश वर्णन करता हूँ। शत्रुपा के पति मनु के भगवान वासुदेव की कला से प्रियव्रत और उतानपाद 2 पुत्र हुए। जगत की रक्षा में स्थिर रहने लगे। राजा उतानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सो उनमें सुरुचि पर उस राजा का अधिक प्रेम था, और सुनीति जो ध्रुव जी की माता थी, वह राजा को प्यारी नहीं थी। एक दिन वह राजा सुरुचि के पुत्र को गोद में बैठाकर खिला रहा था। उसका नाम उत्तम था। उसी समय ध्रुव जी भी कहीं से आ गए, और जब पिता की गोद में बैठने को उपस्थित हुए, तब पिता ने उनका अभिनंदन नहीं किया और आरोहण करने की इच्छा करते हुए अपने सोत के पुत्र ध्रुव जी को सुनाकर सुरुचि ने राजा के सम्मुख ईर्ष्या से अभिमान के वचन कहे। सुरुचि बोली कि हे पुत्र, आप राजकुमार हो तो भी राज सिंहासन के बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरी कुक्षी में जन्म नहीं लिया। अरे अभी तू बालक है, इसलिए तुझे इस बात का कुछ ज्ञान नहीं कि मैं दूसरी स्त्री के गर्भ में जन्मा हूँ। जो चेष्टा तू करता है वह मनोरथ तेरा बहुत दुर्लभ है। यदि तू राज सिंहासन की इच्छा करता है तो तप से आदि पुरुष परमात्मा की आराधना कर। जब उनकी कृपा से मेरे गर्भ में जन्म लेगा, तब राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा करना।
मैत्री जी बोले कि सौतेली माता के दुर्वाक्य रूपी कठिन वाणी से बिंदा हुआ वह ध्रुव रूप रोष से श्वास लेता दंड हत उर्ग के सदृश मौन साधे देखता हुआ पिता के पास से रोता हुआ माता के समीप गया। क्रोध के मारे अधर होठ जिसके फड़क रहे थे अपने पुत्र ध्रुव को गंभीर श्वास लेता हुआ देखकर उसकी माता सुनीति ने दौड़कर उसको गोद में उठा लिया और जो कुछ उसको सौत ने कहा था वह बात पूर्ववासियों के मुख से सुनकर अत्यंत पीड़ित हुई और धैर्य को त्याग शोक दावाग्नि के मध्य में स्थित लता की नाई कुंबला कर वह अबला विलाप करने लगी और शोध के वचनों का स्मरण करके वह कमलाक्षी कमलवत लज्जी के नेत्रों से आंसू बहाने लगी। लंबे लंबे श्वास भरती दुख के पार को न पाती वह अबला अपने बालक से बोली कि हे पुत्र, औरों का अपराध मत मानो। जो पहले दूसरे को दुख देता है उसको उसका फल निसंदेह भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कहा सब सत्य है, क्योंकि एक तो तूने मुझे भाग्यहीन के उदर से जन्म लिया, दूसरे मेरे स्त्रों का दूध पीकर इतना बड़ा हुआ। राजा मुझको भार्या कहते तो है परंतु मन में अत्यंत लज्जित होते हैं। हे वत्स, ईर्ष्या छोड़कर निष्कपट होकर जो सत्य वचन तेरी विमाता ने कहा है उसको तू स्वीकार करके श्री वासुदेव भगवान के चरण बिंदुओं का आराधना कर। जो उत्तम की नाई राज सिंहासन की इच्छा हो तो सतगुणी जिन भगवान वासुदेव के संसार के पालने के लिए आत्मविश्वास जीतने वाले जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे चरण कमल की सेवा कर ब्रह्मा जी निश्चय ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। उसी भांति तुम्हारे पितामह भगवान मनु ने जिन आदि पुरुष अविनाशी अंतर्यामी का एकाग्र बुद्धि से उत्तम दक्षिणा वाले यज्ञ द्वारा पूजन करके और उपाय से नहीं मिले, ऐसे भूमि के और स्वर्ग के सुख के साथ साथ मुक्ति के सुख को प्राप्त हुए। हे पुत्र, जिन भक्तवत्सल्य श्री नारायण के चरण बिंदुओं के पथ को मुमुक्षु लोग खोज रहे हैं, तुम भी उन भगवान का आश्रय लो और दूसरा भाव न हो। ऐसे निज धर्म सुशोभित मन में आदि पुरुषों को स्थित कर श्री भगवान वासुदेव का भजन करो। बिना कमल नयन भगवान के तुम्हारा दुख दूर करने वाला मुझको कोई नहीं दिखाई देता। हे वत्स, ब्रह्मादिक सब देवता जिसकी खोज में रहते हैं और लक्ष्मी जी कमल से हाथ में कमल लिए जिनकी चाहना करती है, उनके चरण बिंदों की उपासना करो। मैत्री जी बोले कि ऐसे मनवांछित माता के मधुर वचन सुन अपनी माता से और छोटे छोटे अपने संग खेलने वाले बालकों से यह बात कहे और वासुदेव भगवान को अपना हितु जान पिता के पुर से चल दिया। भगवान के परम भक्त पाप नाशक नारद जी इस बात को सुनकर उसके मन का पूर्ण दृढ़वत जान अपना हस्त कमल उसके सिर पर धरकर विस्मित हो मन ही मन में कहने लगे, अहो, क्षत्रियों का तेज ऐसा उग्र है कि यह अपने मान भंग को किंचन मात्र भी सहन न कर सका। यह बालक है कि तो भी विमाता के दुर्वाक्यों को हृदय में धारण नहीं कर सका। नारद जी बोले कि हे कुमार, खेल खिलौने आदि को में आसक्त बालकों की कोई अपमान करे, वो संसार करे तो उसमें हम कुछ बुरा भला नहीं देखते। जो तुमको मान अपमान का ज्ञान है तो संतोष के हेतु ये भिन्न नहीं है, क्योंकि संसार में पुरुष को मोह से ही सुख दुख होते हैं और किसी प्रकार से नहीं होता। हे तात, इसलिए जब ईश्वर सहायक होते हैं तो कार्य भी सिद्ध होते हैं।
इस बात को निश्चय कर परमात्मा से जो कुछ प्राप्त हो उतने में मनुष्य को चाहिए कि अपने मन में संतोष कर ले, और तो माता के कहे हुए योग करने योग्य है, जिनका प्रसन्न होना पुरुषों पर बहुत कठिन है, दुख से आराधना करने योग्य है, यह मेरी सम्मति है। मुनि लोग सबका संग तज कर तीव्र योग समाधि से अनेक जन्मों से उनकी पदवी का अनुसरण करते हैं, तो भी जान नहीं सकते। इसीलिए इस हट को छोड़ दे, क्योंकि यह तेरी हट अच्छी नहीं है और अभी फलदायक भी नहीं होगी। जब योग साधना का समय वृद्धावस्था आ जाएगी तब उसके लिए भी प्रयत्न करना। देव ने जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको उचित है कि सुख से दुख से उत्पन्न में देव ने जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको उचित है कि सुख से दुख से उतने में ही अपने मन को प्रसन्न रखो, क्योंकि जो उतने में ही अपनी आत्मा को संतुष्ट रखता है वह पुरुष निसंदेह मोक्ष का भागी होता है। जो आप से गुण में अधिक हो तो उसको देखकर आनंदित होना चाहिए, क्योंकि इसकी निंदा न करें, और जो आपसे हीन हो तो उस पर अनुग्रह रखना चाहिए, उसका अनादर न करें, और जो अपने सम्मान हो तो उससे मित्र भाव रखना चाहिए, परंतु उससे अपनी उन्नति न चाहे। जो पुरुष इस रीति से चलता है उसका किसी प्रकार से ताप से विनाश नहीं होता। ध्रुव जी बोले कि अपने सुख दुख से नष्ट मन वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान ने यह शांति का उपाय दिखाया है, पर हम सरीखे मतिमंद मनुष्य को इसका दर्शन भी नहीं हो सका, तो भी घोर क्षत्रिय स्वभाव को धारण किए मुझ अविनीति अभागे के हृदय में यह आपका उपदेश ठहर नहीं सकता, क्योंकि सुरुचि के दुर्वाक्य रूपी स्वरों से मेरा हृदय विंदा पड़ा है। हे ब्राह्मण, संसार में जो उत्तम पद है उसका कोई नहीं पा सकता। जिस पद को हमारे पितामह और कोई दूसरा भी उस पदवी को नहीं पहुंचा हो, ऐसे त्रिभुवन के उत्तम पद को जीतने का मेरा मनोरथ है। वह उपाय कृपा करके मुझे बताओ। आप साक्षात भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हो, वीणा हाथ में लिए जगत के हित के हेतु मार्तंड की नाई खंड खंड में घूमते हो। मैत्री जी बोले कि नारद ध्रुव के ऐसे गंभीर वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्य वाक्यों से उस बालक पर परम स्नेह किया। नारद जी बोले कि तेरी जननी ने तो जो तेरे अभिप्राय का पंथ बताया है वह निश्चय मोक्षदायक है, और वासुदेव भगवान से मिलाने वाला है। इसीलिए मन को सावधान करके उन्हीं का भजन कर। जो मनुष्य अपना सुख चाहे तो वह धर्म अर्थ काम मोक्ष के निमित्त श्रीमन नारायण के चरण बिंदुओं का आराधना करे, क्योंकि प्रधान कल्याण का कारण वही है। इसीलिए हे पुत्र, श्री यमुना जी के तट पर अत्यंत रमणीक मधुवत नाम क्षेत्र है, जहाँ श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद सदा विराजते हैं। वहाँ तू जा, निश्चय तेरा कल्याण होगा। उस पवित्र आश्रम में जाकर नित्य यमुना जी के अमृत रूपी जल में त्रिकाल स्नान कर अपने नित्य कृत्य से निश्चित हो दृढ़ आसन जमा कर तू वहाँ रहना। पूरक, रेचक, कुंभक, ये 3 प्रकार की जिसकी वृत्ति है, ऐसे प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण इंद्रिय मन के मल को दूर करके धीर मन से अरुरूप कृष्ण भगवान का ध्यान कर। जनों के ऊपर प्रसन्न होने में सुमुख, निरंतर प्रसन्न वंदन, सुंदर नेत्र, सुंदर नासिका, सुंदर भ्रकुटी, सुंदर कपोल, देवताओं में सुंदर ईश्वर है। तरुण अवस्था, रमणीय अंग,
अरुण होठ, देखने योग्य बिंबवत अधर, नम्रीभूत आश्रितों के सुखदायक शरण्य रूप करुणा निदान, श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए मेघवत श्याम वर्ण वनमाली अंतर्यामी, शंख चक्र गदा पद्म से शोभित चतुर्भुज है। किरीट कुंडल केयर कंकण से दिदीप्यमान, कौस्तुभ मणि और आभरण ग्रीवा में दिदीप्यमान पीताम्बर पहने, कटी में शूद्र घटिका धारण किए, कंचन के नुपुर चरणविंदों में सजाए, अत्यंत दर्शन योग्य शांति चित्त मन और नेत्रों को आनंद वर्धक, नख मणि पंक्ति से शोभित पूजित चरण हृदय कमल की कलिकाओं पर विराजमान जीवात्माओं में स्थित है। मंद मंद मुस्काते प्रेम सहित अवलोकन वरदायकों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण चंद्र के स्वरूप का पहले धारणा से दृढ़ हुए एकाग्र मन से ध्यान कर इस प्रकार मंगलदायक श्री यदुनायक के स्वरूप का जो ध्यान करता है उस पुरुष का मन तुरंत परमानंदित हो अन्य विषयों से निवृत्त हो जाता है। हे नृपनंदन, परम गुह जो अपने योग्य मंत्र है सो सुन, जिसको 7 रात्रि मनुष्य जपे तो आकाश के सब देवता प्रत्यक्ष दिखने में आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्ति पालन संहार करता 60 गुण ऐश्वर्यवान भगवान सब जीव जिनमें निवास करे उनके लिए नमस्कार है। सज्जन पुरुषों को उचित है कि इस मंत्र से भगवान वासुदेव की नाना प्रकार की पूजा की सामग्रियों से देश काल के विभागों को जानकर द्रव्यमय पूजन करे। पवित्र जल, वन के फल फूलादिक सुंदर अंकुर वस्त्र, तुलसी दल सहित भगवान वासुदेव का पूजन करे। पवित्र जल, वन के फल फूलादिक सुंदर अंकुर वस्त्र, तुलसी दल सहित भगवान वासुदेव का पूजन करे। सालग्राम शिलादिक की मूर्ति बनाकर द्रव्यमय पूजा करे। अरवा की पृथ्वी जल आदि से पूजन करे। इंद्रियों को जीत मन को शांत कर मौन बन वन के कंद मूल खाए और अपने इच्छा से जो अवतार धारण करते हैं उनका चिंतन करे और विष्णु भगवान फिर अपनी अचित्य माया से अवतार ले सुंदर सुंदर लीला करेंगे। इस प्रकार हृदय में ईश्वर का ध्यान करें। पहले ऋषिश्वरों मुनीश्वरों ने भगवान वासुदेव की परिचर्या जिस प्रकार की है उन्हीं विधानों से द्वादक्षर मंत्र का उच्चारण करके मंत्र मूर्ति के अर्थ प्रयोग करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार मन वचन शरीर से मनोगत ईश्वर की परिचर्या करे। इस भांति की सेवा करने से भगवान भक्ति करने वाले को मनोवांछित फल देते हैं। निष्कपट भजन करने से पुरुषों को भाव वर्धन करने वाले भगवान धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ और जो मन अभिलषित धन पुत्रादिक फल चाहते हैं उसी समय उसको देते हैं। जो भक्त मुक्ति होने की इच्छा करे वह विरक्त होकर भक्ति योग से दृढ़ किए हुए भाव से साक्षात निरंतर भाव से भजन करे। नारद जी के ऐसे मनोहर वचन सुनकर सुनीति कुमार ध्रुव जी ने उनकी परिक्रमा दे प्रणाम कर भक्ति रूप हरि चरणविंद से शोभित मथुरा के निकट मधुवन को गमन किया। ध्रुव जी के वन में जाने के उपरांत नारद जी राजा उत्तानपाद के अंतपुर में पहुंचे। राजा ने नारद जी को आता देख अधर्व दे
बड़े आदर सत्कार से पूजन कर आसन दिया। उस पर आनंद पूर्वक विराजमान होकर नारद जी बोले कि हे राजन, आपका मन मलिन, तन छिन्न हो रहा है, ऐसी क्या चिंता है? आपका धर्म अर्थ कर्म सहित नष्ट तो नहीं हो गया? राजा बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने स्त्री के विवश होकर निर्दयपन से सकल सुलक्षण धाम महात्मा अपने 5 वर्ष के बालक पुत्र को उसकी माता समेत घर से निकाल दिया है। हे नारद जी, जिसका कोमल मुखारविंद कुमला रहा है, ऐसे अनाथ भूखे थके हुए सोते बालक को कहीं भेड़िया न खा जाए, क्योंकि वन में अकेला होगा। हाय मुझे, दुरात्मा दुर्जन दुर्भागी स्त्री जित की ओर से जो देखा, वह बालक प्रेम से मेरी गोद में चढ़ता था और मुझ महानीच ने नारी विवश हो उसको गोदी में न लिया। नारद जी बोले कि हे राजन, आपने अपने पुत्र की महिमा को नहीं जाना। वह बड़ा प्रतापी है और भगवान उसके रक्षक है। इसलिए ऐसे सुत का सोच तुम न करो, क्योंकि जिसका राम रक्षक उसका कौन बख्शक। जिसका राम रक्षक उसका कौन बख्शक। जो लोकपालों से भी न हो सके, ऐसे ऐसे महाकठिन कर्म करके वह ध्रुव तुम्हारा यश विस्तार करता हुआ बहुत शीघ्र आएगा। मैत्री जी बोले कि राजा उत्तानपाद नारद जी का यह वचन सुनकर पुत्र का सोच करने लगे और राजलक्ष्मी का किंचन मात्र भी आदर नहीं किया। ध्रुव जी ने देव ऋषियों की आज्ञानुसार मथुरा जी में यमुना जी में स्नान कर वहाँ एक रात्रि उपवास किया। फिर सावधान हो एकांत चित कर भगवान का ध्यान करने लगा। 3 रात्रि के अंत में केंथ और बेरों के आहार से अपने शरीर की स्थिति के अनुसार 1 मास व्यतीत किया और अत्यंत प्रीति बढ़ाकर श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के चरण बिंद का ध्यान किया। दूसरे मास में ध्रुव जी ने छठे दिन आप गिरे हुए तृण और पत्तों को खा कर उदर पूर्ति की और हरि का भजन किया। तीसरे मास में 9 दिन में जलपान करके उत्तम श्लोक ईश्वर का समाधि से पूजन किया। चौथे महीने में 12 दिन में श्वास को जीतकर वायु भक्षण कर श्री गोविंद के चरण बिंदु का ध्यान किया। जब 5वां मास प्रारंभ हुआ तब नृपनंदन ध्रुव जी श्वास को जीत खम्भ की नहीं एक चरण से खड़े होकर परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने लगे। इसके अनंतर सब ओर से मन को खींचकर हृदय पंचभूत अर्थात शब्दादिक विषय और इंद्रिय अंतकरण में भगवत के रूप को ध्यान करने लगे। ऐसे कृष्णमय हो गए कि जहाँ देखो वहाँ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। जब महत्व दिक्कों के आधार प्रधान पुरुष के ईश्वर की उसने इस प्रकार धारणा की, तब एकाएक तीनों लोक कांप उठे। जब वह नृप कुमार एक चरण के आधार से खड़ा रहा, तब धरती उसके अंगूठे से दबी तो झुकने लगी। जैसे गजेंद्र के एक पग दक्षिण और वाम से में धरने से पद पर नौका झुक जाती है, ऐसे थोड़ी सी एक ओर को झुक गई। अनन्य मन प्राणी जीत 10 द्वारों को रोककर आत्मा के साथ अभेद दृष्टि से स्वात्मा विष्णु भगवान का जब उसने ध्यान किया, तब श्वास के रोकने से सब विश्व का श्वास रुका और लोगों का दम घुटने लगा। तब लोकपाल और सब देवता महादुखी हुए और इस वेद को न जाने भगवान की शरण में गए। देवता बोले कि हे भगवान, सर्वांतर्यामी चराचर लोक में के प्राण क्यों रुक गए, इसका कारण हम नहीं जानते। हे शरणागत वत्सल्य, हम सब आपकी शरण है, इस महाविपत्ति में से हमें बचाओ। श्री भगवान बोले कि तुम कुछ भय मत करो। एक बालक ने तप किया
है सो उसी का मैं अभी जाकर निवृत्त करूँगा। तुम अपने अपने स्थान को जाओ। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के तप करने से मुझ में उसकी आत्मा सम्यक प्रकार से प्राप्त हुई। इति श्रीमद्भागवत महटीका ध्रुवस्त मधुवन समागमन वर्णन नामम अष्टोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, जय हो आपकी, गलती तो क्षमा करना।